दिल से इस एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे एक न्यूमेरिकल्स पर, न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इस न्यूमेरिकल पर हम लोग कंसीडर करते हैं, चलते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ऑफ कोर्स पोली ब्लॉक सिस्टम से फैमिलियर न्यूमेरिकल्स है जो कि न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप ये बताइए 3 kg और 2 kg अगर आप हैंड पर रखते हैं तो कितना पाते हैं? 5 kg, है ना? 3 + 2 5 kg। लेकिन अगर आप इस मशीन से, वेट मेजरिंग मशीन से, जो मास मेजर करती है, वेट मेजरिंग मशीन से अगर ये सिस्टम को ऐसे होल्ड करके मेजर करेंगे तो क्या ये 5 kg मेजर करेगा? ऑफ कोर्स नहीं, ये 5 kg से लेस मेजर करेगा। तो हमारा कंसर्न क्या है कि आखिर कितना मेजर करेगा ये मशीन जो है, ये वेट मेजरिंग मशीन है, ये कितना मास को मेजर करेगा? एक्चुअल है 5 kg, ड्यू टू मोशन ये कितना मास को मेजर करेगा? ये देखिए हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो पुली, थ्रेड और चेन जो होते हैं वो हल्के होते हैं एज कंपेयर टू लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पुली हल्का होता है, तो आप पुली का मास को भूल जाइए, पुली की इनर्शिया को कंसीडर नहीं कीजिए और थ्रेड की भी इनर्शिया को अभी आप कंसीडर मत कीजिए, है ना? तो चलते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर। मैं इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ये एक्चुअली 3 और 2 kg एक्चुअली कितना रीड करेगा? 5 kg। लेकिन अगर आप पुली से कनेक्ट कर देंगे इस मशीन के थ्रू जो कि वेट और मास मेजरिंग करती है, तब जब आप पुली से कनेक्ट करेंगे तब ये कितना मेजर करेगा? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, वी विल गोइंग फास्ट नाउ। चलिए तो चलते हैं। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट मेथड पहले चलते हैं। फर्स्ट मेथड फ्री बॉडी बाय डायग्राम बना लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब किया? जो फोर्स लग रहा है आप उसे दिखा दीजिए। तो ये कितना है ये देख लीजिए आप, है ना? ये 3 kg है। 3 kg को अर्थ कितना से अट्रैक्ट करेगा? m into g। और आप ये देखिए, ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर क्यों जाएगा? इसने इसको पुल किया, इसने इसको थ्रेड के थ्रू फोर्स लगाया। तो न्यूटन थर्ड लॉ से 2 kg भी 3 kg को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये थ्रेड टेंस है ना, तो 2 kg भी 3 kg को अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स अपवर्ड हो जाएगा T, है ना? जस्ट टाइट है, टाइट ऐसे लगेगा फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा आप बताइए? 3g - t = 3 × a, है ना? आप देखिए, और एक बात और मैं बता दूं, एक्चुअल मास 5 kg है, बट ये मशीन पुली कनेक्शंस के कारण, इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के कारण कम मेजर करेगा। क्यों? एक कॉमन सेंस देखिए, मैं इस डस्टर को होल्ड कर रहा हूं, तो डस्टर का मास मान लीजिए m है, तो ये कितना वेट हमारा हैंड मेजर करेगा या मशीन मेजर करेगा? mt। लेकिन जैसे ही डस्टर को छोड़ा तो ये कितना मेरा हाथ मेजर किया? 0, है ना? मेरा हाथ में कुछ नहीं है तो ये 0 वेट मेजर करा। इसका मतलब ये है, आप मेरी बात को समझिए कि ये g से नीचे फ्री फॉल हुआ, है ना? यानी कोई भी चीज नीचे एक्सेलरेट होती है ना, तो मशीन मेजर क्या करता है? लेस वेट मेजर करता है, लेस मास मेजर करता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, कितने अननोन्स हैं? t and a। एक और इक्वेशन जनरेट कीजिए। तो फिर लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, यस, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। तो 2 kg का फ्री बॉडी बना लीजिए। तो 2 kg पर अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? t, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा? अर्थ। सिंस t लार्जर है क्योंकि बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है ना, और अर्थ डाउनवर्ड है, तो t लार्जर फोर्स माइनस लेसर फोर्स, t - 2g = 2 × a। ये आपके सेकंड इक्वेशन हो गए। अब आप ये देखिए, हमको टेंशन निकालना है, आप इसको ऐड अप भी कर दीजिए। तो आप आफ्टर एडिंग यू विल गेट व्हाट? t = 3/5a। द एक्सेलरेशन यू गेट व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन g/5। g/5 एक्सेलरेशन आपने लाया। अब देखिए, इसको करने के बाद हम चलते हैं, आप याद रखेंगे, है ना, कि कितना एक्सेलरेशन आया? g/5। अब देखिए बच्चों प्लीज, अब देखिए जीनियस, इतना करने के बाद यू नो द एक्सेलरेशन। नाउ फाइंड टेंशन।
बाय एनी ऑफ द इक्वेशंस, है ना, या तो इस इक्वेशन से या तो इस इक्वेशन से टेंशन निकालिए। तो एक इक्वेशन है 3g minus b equal to 3 into a, इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो 3g minus b 3 और a एट द प्लेस ऑफ a आप रख दीजिए, तो t कितना आ जाएगा 3g minus 3g by 5, यानी टेंशन कितना हो जाएगा 15, है ना, 12g by 5 टेंशन। चलिए, तो टेंशन आ गया, आप याद रखेंगे एक्सेलरेशन कितना आया था g by 5। अब आप ये देखिए टेंशन 12g by 5 आया। अब इस पुली को ध्यान से देखिए, ये टेंस है ना, ये भी टेंस है, तो ये दोनों मिलके इस मशीन को खींचेगा कितना से, राइट थ्रेड, ये वाला और ये वाला दोनों ऐसे, टी बोथ दोनों टी से खींचा, तो इस मशीन पर कितना फोर्स पड़ा, तो इस मशीन पर कितना फोर्स पड़ेगा, ऑफ कोर्स 2t। तो आप टोटल ये मास कितना मेजर करेगा, मास और वेट मेजर्ड बाय मशीन या वेट मेजरिंग मशीन, तो कितना होगा, यस ऑफ कोर्स 2t डिवाइडेड बाय g, है ना। तो ये मास आपको पता चल जाएगा। तो आप कितना आपने निकाला था अभी 2t कितना आया था, 2t, यस 24g बाय 5 इंटू g कैंसल्ड, यानी कितना आ गया 4.8 kg, 4.8 kg, यू गॉट इट, है ना। तो देखिए ये एक्चुअल कितना मास था, एक्चुअल मास था 5 kg, लेकिन इस सिस्टम को बनाने के बाद, पुली से कनेक्ट करने के बाद इस वेट मेजरिंग मशीन को इसने कितना रीड कर डाला, 4.8 kg, है ना। अब चलते हैं इसी को सेकंड मेथड से, है ना। सेकंड मेथड से देखिए आप बहुत ही सिंपल चल सकते हैं जीनियस। प्लीज सेकंड मेथड से आप ये बताइए सेकंड से कैसे चलेंगे। हम यहां पर देखिए ये 3 kg नीचे जा रहा है कितना से, 3 into a से, ओके, राइट, और 2 kg ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 into a, 3 kg नेट फोर्स डाउनवर्ड, 3 into a मास into एक्सेलरेशन, 2 kg 2 into a, तो नेट फोर्स कितना लगा आप ये बता दीजिए डाउनवर्ड, है ना। तो नेट फोर्स कितना लगा, 3a minus 2a, मींस ये कितना से जा रहा है, 1 into a से, सेकंड मेथड में। मतलब आप बात को समझिए कि मतलब 1 into a फोर्स लग रहा है नेट, है ना, इस पर। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर, तो एक इक्वेशन बना लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, मशीन कितना मेजर करेगा, तो शॉर्ट ट्रिक है ये, तो 5g minus a, तो 5g minus a कितना होगा, g by 5, तो ये कितना आ जाएगा 24g by 5। तो मास कितना मेजर करेगा, ये वेट मेजर कितना करेगा, वेट और मास बाय मशीन, तो कितना मेजर करेगा, तो आप 24/5g डिवाइडेड बाय g, आपका आ गया 4.8 kg, ओके। तो आप ऐसे चलिए, है ना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड सेकंड मेथड आल्सो, प्लीज देखिए।